Hello, good morning everyone. Class 12th, and today we are going to discuss about the chapter number 3rd, named Third Thoughts. We will discuss today about long answer type question of this chapter. ओके बच्चों, क्लास 12th, and your chapter number 3rd. Name of the chapter is Third Thoughts. ओके, सो अपनी नोटबुक निकालिए और प्रश्नों को लिखना यहां प्रारंभ कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल, क्वेश्चन नंबर 1। जस्टिफाई द टाइटल, शीर्षक को उचित ठहराइए। थर्ड थॉट्स, थर्ड थॉट्स, ये शीर्षक है। इसको जस्टिफाई कीजिए, इसको बताइए कि थर्ड थॉट शीर्षक किस प्रकार सही है। Man gives second thought to his opinion। इंसान अपनी राय, अपनी विचार के लिए दूसरा विचार देता है। Just to reach, just to, just to reach a decision finally। अंततः अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए वो ऐसा करता है। एंड इफ ही गोज ऑन थिंकिंग अगेन एंड अगेन, he goes on thinking again and again, he himself is not satisfied with the opinion, with the opinion or decision। In fact, his self-concern overpowers his decision। वास्तव में उसके जो आत्म विचार होते हैं उसको
दबा देता है। स्वयं के विचार होते हैं, उनको और पावर्स हिज थॉट हिज डिसीजन, अपने निर्णय को दबा देता है। आफ्टर ए लॉट कंसीडरिंग एंड रिकंसीडरिंग, बहुत सारा विचार करने के बाद हिज माइंड, उस व्यक्ति का मस्तिष्क, उस व्यक्ति का दिमाग इज influenced by his selfish motto, as it happens इन दिस स्टोरी। प्यारे बच्चों, यहां से आप पैरा चेंज कर लीजिए। इन दिस स्टोरी द नरेटर्स selfish motto it stops him sending the money to the dealer, विक्रेता को वो धन नहीं भेजने देता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी थर्ड थॉट has been taken from the idiom second thought। In this story, the narrator considers and reconsiders because he does not want to send the money to the dealer because of the money। It is the money who stops a person
डूइंग गुड बिहेवियर। प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करवाता हूँ। जस्टिफाई, न्यायोचित ठहराइए, द टाइटल शीर्षक थर्ड थॉट्स। मैन गिव्स सेकंड थॉट टू हिज ओपिनियन। इंसान गिव्स देता है सेकंड थॉट माने दूसरा विचार, टू हिज ओपिनियन अपनी विचारधारा को, अपनी राय को, जस्ट केवल टू रीच पहुंचने के लिए, ए डिसीजन एक निर्णय पर, फाइनली माने अंत में। हम कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे, पुनः विचार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने फाइनली अपने विचार पर पहुंचे। लेकिन हम बार बार विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, बार बार विचार करने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य आड़े आ रहे हैं। एंड इफ गोज ऑन थिंकिंग, एंड इफ ही और लिखना है यहां, एंड इफ ही गोज ऑन थिंकिंग, और वह सोचता रहता है अगेन एंड अगेन, बार बार, ही हिमसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वह स्वयं संतुष्ट नहीं होता, विद द ओपिनियन, इस राय से, इस विचारधारा से, और डिसीजन निर्णय से। इनफैक्ट वास्तव में हिज सेल्फ कंसर्न, उसके स्वयं का विचार, ओवर पावर्स मन, दबा देता है, हिज डिसीजन, उसके निर्णय को। उसका स्वयं के जो विचार होते हैं, सेल्फ कंसर्न, आत्म विचार होते हैं, वो उसके निर्णय को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। उसका आत्म विचार क्या होते हैं कि मैं उसको धन क्यों भेजूं, और उसका निर्णय क्या होता है धन भेजने का, उस निर्णय को वो आत्म विचार होते हैं, आत्म उद्देश्य होता है, वो दबा देता है, समाप्त कर देता है। आफ्टर लॉट कंसिडरिंग, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद, एंड रिकंसिडरिंग, और पुनः विचार करने के बाद, हिज माइंड, इंसान का दिमाग, इज इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाता है, बाय सेल्फिश मोटो, अपने स्वार्थीपूर्ण उद्देश्यों से। एज इट हैपन्स, जैसा कि ये घटना घटित होती है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द नरेटर सेल्फिश मोटो, वर्णनकर्ता का सेल्फिश स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, स्टॉप्स, रोक देता है, हिम, उसे, सेंडिंग, भेजने से, द मनी, धन, टू द डीलर, किसको, विक्रेता को। द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का शीर्षक थर्ड थॉट, हैज बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम द ईडियम, लोकोक्ति से, सेकंड थॉट, दूसरा विचार। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द नरेटर, वर्णन करता, कंसीडर्स, विचार करता है, एंड रिकंसीडर, और पुनः विचार करता है, बिकॉज, क्योंकि, डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता, टू सेंड, भेजना, द मनी, धन, टू द डीलर, किसको, विक्रेता को। बिकॉज ऑफ द मनी, किसके कारण, धन के कारण नहीं भेज पाता है, बिकॉज ऑफ सेल्फिश पर्पज, स्वार्थी उद्देश्य के कारण नहीं भेज पाता। ये धन होता है जो उसको रोक देता है। धन की बात आती है जब इंसान अपने तरह तरह के विचार करने लग जाता है। इट इज़ द मनी, ये धन है, हु स्टॉप, जो रोकता है, ए पर्सन, एक व्यक्ति को, डूइंग, मन करने से, गुड बिहेवियर, में अच्छा व्यवहार। एक और पंक्ति छोटी सी और लिख लीजिए इसमें। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसलिए इस कहानी का शीर्षक इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट नहीं लिख सकते हो तो एक शब्द एप्ट, बिल्कुल सही है, न्यायोचित है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपके पास किताब हो तो कॉपी कर सकते हो, अन्यथा मैं तो यहाँ बोर्ड पर लिखा रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रीजन्स। लॉन्ग आंसर टैप में सेकंड क्वेश्चन। कारण बताइए गिवन बाय द नरेटर, गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग हिज resolution। changing his resolution with each reconsideration। चलिए आगे चलते हैं। The narrator changes first resolution, the narrator वर्णन करता changed his first resolution of sharing the profit इक्वली, समान रूप से with the reconsideration that with the reconsideration that it was his eye, not the dealer, which detected the probability जिसने जांच किया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग। पहला तो उसने ये कारण दिया था। चलिए और कौन कौन से कारण दिए थे? सो देयर वॉज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी, टू पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, एक अकुशल व्यक्ति को second time he thought that दूसरी बार he thought that दूसरी बार उसने सोचा कि
गिविंग ए present of 10 pounds would be absurd, would be absurd, ABSURD। absurd का मतलब क्या होता है? बेकार होगा। and make the dealer expect similar letters from his customers। पैरा चेंज कर लिया करो भाई, अपने पास स्थान थोड़ा सा कम है। एंड ही वुड बी डिसअपॉइंटेड। चलिए मैं चेंज करा देता हूं, एंड ही वुड बी डिसअपॉइंटेड। चलिए आप यहां से पैरा चेंज करना है, मैं निशान लगा देता हूं। ओके, यहां से आपको पैरा चेंज करना है। थर्ड टाइम when he decided to give him 5 pounds, जब उसने 5 पाउंड देने का क्या किया था? निश्चय किया था। Then he thought that first time he got a big profit and he would not spoil a part of it, वह इसका एक हिस्सा नहीं बिगाड़ेगा। He thought that giving a part of the profit would be the insult of goddess of business। व्यापार की देवी का क्या होगा? अपमान होगा। ये उसने विचार किए थे। चलिए आप कॉपी कीजिए, मैं इनका हिंदी अर्थ आपको करवाता हूं। स्क्रीनशॉट लेकर के भी वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हो। चलिए, मेंशन द रीजन्स गिवन बाय द नरेटर। मेंशन उल्लेख करो बच्चों, इसमें टाइम लगेगा। 120 शब्दों के 100 शब्दों के ये हैं, तो कम से कम एक क्वेश्चन में 15 मिनट, 16 मिनट, 14 मिनट, 12 मिनट कम से कम इसमें लगेंगी। 15 मिनट आप लगा के चलो, हालांकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेंशन द रीजन्स गिवन बाय द नरेटर। वर्णनकर्ता के द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख करो। फॉर चेंजिंग, बदलने के लिए। हिज रिसोल्यूशन, अपना निश्चय। विद ईच रिकंसिडरेशन, प्रत्येक पुनर्विचार पर। जब बार बार वो विचार करता है और विचार करते हुए वो बार बार अपने रिसोल्यूशन, अपने निश्चय को बदलता है। कभी कहता है मैं आधा दूंगा, कभी कहता है मैं 10 पाउंड दूंगा, कभी कहता है मैं 5 पाउंड दूंगा, कभी कहता है मैं 1 पाउंड दूंगा, और देता कुछ नहीं है।
तो बार बार वो चेंज करता रहता है, तो क्या कारण वो स्वयं देता है इसके, ये लिखना है आपको। द नरेटर चेंज्ड, वर्णनकर्ता ने बदल दिया हिज फर्स्ट रिसोल्यूशन, अपना पहला निश्चय ऑफ शेयरिंग, बांटने का, द प्रॉफिट मन लाभ, इक्वली समान रूप से, विद द रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के साथ, दैट इट वाज हिज आई, कि ये उसकी नज़र थी, नॉट द डीलर, विक्रेता की नज़र नहीं थी, विच डिटेक्टेड, जिसने खोज निकाला था, द प्रोबेबिलिटी मन, संभवता, ऑफ द ड्राइंग, किसकी, चित्र की। पहले क्या सोचता है कि मैं उसको आधा धन क्यों दूं, ये तो मेरी नज़र थी, जिसने उसको पहचाना था चित्र को, नहीं उसके पास दुकान में पड़ा हुआ था पता नहीं कब से, उसने क्यों नहीं सोचा था कि टर्नर का ही चित्र है। सो इसलिए देयर वाज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी, टू पुट ए प्रीमियम मन, एक अधिलाभ या लाभांश देने की, ऑन इनएप्टीट्यूड मन, अकुशलता पर। इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अकुशलता, अकुशलता को लाभ देने की आवश्यकता नहीं, अकुशल आदमी है, मूर्ख आदमी, उसको क्या लाभ दूं। सेकेंड टाइम, दूसरी बार, ही थॉट, उसने सोचा, दैट गिविंग ए प्रेजेंट, एक भेंट देना, ऑफ 10 पाउंड, 10 पाउंड की, वुड भी होगा, एब्सर्ड मन, बेकार, एंड मेक द डीलर, और विक्रेता को बना देगा, मेक द डीलर एक्सपेक्ट, विक्रेता को मेक एक्सपेक्ट, आशा करवाएगा, सिमिलर लेटर्स, ऐसे ही पत्रों की, एस लगा लेना लेटर में, ऐसे ही पत्रों की आशा करवाएगा, फ्रॉम हिज कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से, एंड ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, और निराश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निराश, क्योंकि ग्राहक, अन्य जो ग्राहक है वो उसको पैसा देंगे नहीं, वो निराश हो जाएगा। थर्ड टाइम, तीसरी बार, व्हेन ही डिसाइडेड, जब उसने निश्चय किया, टू गिव, देने का, हिम, उसे 5 पाउंड, 5 पाउंड, देन, तब, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही गॉट ए बिग प्रॉफिट, उसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, एंड ही वुड नॉट स्पॉइल, और वह नहीं बिगाड़ेगा, ए पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा, इसका एक भाग, किसका भाग, इतने बड़े लाभ का। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, गिविंग ए पार्ट, एक हिस्सा देना, ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का, वुड भी होगा, द इंसल्ट माने अपमान, ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस, व्यापार की देवी का अपमान होगा, एंड एट लास्ट, एक पंक्ति लिख लीजिए, एंड एट लास्ट, और अंत में, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेंड ओनली 1 पाउंड, केवल 1 पाउंड भेजने का निश्चय किया। हालांकि भेजता नहीं है उसको भी वो, पर उसको इस क्यों नहीं भेजता है वो पता नहीं, वो सोच करके नहीं भेजता, ऐसा नहीं है कि वो सोचता है फिर नहीं भेजता, इसके लिए नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो भूल गया था, ही फॉरगॉट, क्योंकि वो ब्रिज का खेल इतना खतरनाक तरीके से खेला था क्लब में कि वो भूल गया था कि मुझे वो पैसा भी उसको भेजना है, ये कारण था। तो आपको इसमें लिखने की उसे आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब ये प्रश्न बनता है कि इसमें वो पैसा नहीं भेजे तो नहीं भेजे, इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि वो सोचता क्यों है। चलिए उसने वहाँ से चीज़ को खरीदा और वहाँ बेच दिया, लाभ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सोचता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई होती है, लेकिन उस अच्छाई को किसके द्वारा दबा दिया जाता है, उस अच्छाई को उसके जो धन के प्रति लालच होता है उसके द्वारा दबा दिया जाता है। चलिए इसको मिटाता हूं, आशा करता हूं आपने भी इसको कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास बुक है तो आप उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, नहीं है तो मैं क्वेश्चन को यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं। ओके, चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का थर्ड क्वेश्चन यहां प्रारंभ कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है Why are city magnates? Question number third. Why are
सिटी मैग्नेट्स, सिटी मैग्नेट्स का मतलब शहर के बड़े व्यापारी, वैसे मैग्नेट मन चुंबक होता है। सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वर्णनकर्ता के अनुसार सिटी मैग्नेट्स शहर के व्यापारी सफल क्यों होते हैं। चलिए बात करते हैं। सिटी मैग्नेट्स आर वेल्दी पर्सन्स, सिटी मैग्नेट्स आर वेल्दी पर्सन्स, सिटी मैग्नेट किसको कहते हैं? वेल्दी पर्सन्स, धनवान व्यक्तियों को कहते हैं। और द सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, according to the narrator, they are successful because they do not do such type of foolish thing, foolish thing। ओके डियर्स, यहां तक आप इसको कॉपी कीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके डियर्स, सिटी मैग्नेट्स शहर के व्यापारी डू नॉट डू नहीं करते हैं सच टाइप ऑफ फुलिश थिंग, इस प्रकार का फुलिश माने मूर्खतापूर्ण, थिंग माने कार्य। कौन सा मूर्खतापूर्ण कार्य? दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव सेंटीमेंट्स, वे भावुकता नहीं रखते हैं, और इमोशंस, भावुकता नहीं रखते हैं। For them there is no love, for them there is no love, no sympathy, no kindness in business, व्यापार में वो इस तरह की चीजें नहीं रखते हैं। ओके डियर्स, all that matters, all that matters to them is business, उनके लिए जो कुछ मैटर्स मामला रखता है वो क्या है? बिजनेस है, व्यापार है। ओके डियर स्टूडेंट्स, they can be called selfish, but it is the rule of business। ये क्या है? रूल ऑफ बिजनेस, व्यापार का
रूल है, व्यापार का नियम है। चलिए कॉपी कीजिए आप सभी इसको। आगे चलते हैं। एक सेंटेंस जो इस पाठ में प्रमुख है वो आपको लिखना है, इस क्वेश्चन में जो आना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम impulse is negation of magnetism. Impulse is negation of magnetism. Okay. They think that they do not earn money for charity. This is why they are called सक्सेसफुल। यहां वाई आर सिटी मैग्नेट सक्सेसफुल, शहर के व्यापारी सफल क्यों होते हैं, ये आपको इसका जवाब है। वाई आर क्यों है सिटी मैग्नेट, शहर के व्यापारी सक्सेसफुल सफल, अकॉर्डिंग टू द नरेटर वर्णनकर्ता के अनुसार सिटी मैग्नेट शहर के व्यापारी आर वेल्दी, धनवान होते हैं, वेल्दी पर्सन्स होते हैं, और द सक्सेसफुल सफल बिजनेसमैन व्यापारी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नरेटर वर्णनकर्ता के अनुसार दे आर सक्सेसफुल, वो सफल है, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट डू, वो नहीं करते हैं, सच टाइप ऑफ फुलिश थिंग, इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य, दे डू नॉट हैव सेंटिमेंट्स, वो भावुकता नहीं रखते हैं, और इमोशंस, सेंटिमेंट्स माने भावुकता, इमोशंस माने भावना, फॉर देम उनके लिए, देयर इज नो लव, कोई प्रेम नहीं होता है, नो सिंपैथी, कोई सहानुभूति नहीं होती है, नो काइंडनेस, कोई दयालुता नहीं होती है। इन बिजनेस, किस में, व्यापार में, व्यापार कर रहे हैं तो वो दयालुता का काम नहीं है। ऑल दैट मैटर्स, जो कुछ सब मामला रखता है, टू देम उनके लिए, इज बिजनेस, केवल क्या है, व्यापार है। दे कैन बी कॉल्ड, उन्हें कहा जा सकता है सेल्फिश, स्वार्थी, बट लेकिन इट इज द रूल ऑफ बिजनेस, यही क्या है, व्यापार का नियम है। अकॉर्डिंग टू देम उनके अनुसार, इम्पल्स माने भावुकता, इज निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, व्यापार की विरोधी होती है। मैग्नेटिज्म माने व्यापार, सफल व्यक्ति की विरोधी क्या होती है, भावुकता। यदि वो भावुक है तो निश्चित रूप से वो सफल नहीं हो सकता है। दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट की दे डू नॉट अर्न, वो नहीं कमाते हैं, मनी धन, फॉर चैरिटी, दान के लिए, CHARITY, दिस इज वाई, यही कारण है, दे आर कॉल्ड, वो कहे जाते हैं, सक्सेसफुल माने क्या, सफल कहे जाते हैं। ओके बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द इंटेंडेड नोट, हाउ डिड
the intended note to the dealer read, and did it ever reach him? Did it ever reach him? चलिए आगे चलते हैं. The narrator wrote down. The narrator wrote down. वर्णनकर्ता ने wrote down लिखा था. A little note saying that the potential Turner drawing which he bought seemed to be authentic drawing. वास्तविक चित्र प्रतीत हुआ था. Hence he earned a good profit. इसलिए उसने एक अच्छा लाभ इससे कमाया. So he was sending him half of the proceeds. ये आपका यहां तक लिख लिया है. लिखिए, इसको कंप्लीट कीजिए. But having no stamps, but having no stamps, he did not send it. After a lot of कंसीडरेशन, बहुत सारा विचार करने के बाद, ए लॉट ऑफ कंसीडरेशन, he decided to send him only 1 pound. उसने 1 पाउंड भेजने का निश्चय किया था. But he could not send the letter and 1 pound also, because he went to the club and played bridge. He forgot to send the letter and the money. So we can say that the letter, patra, never reached there.
ओके, चलिए कॉपी कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द इंटेंडेड नोट टू द डीलर, विक्रेता को जो लिखा गया पत्र था, इरादा किया गया इच्छुक पत्र था, वो कैसे लिखा गया था, क्या लिखा गया था उसमें। एंड डिड इट एवर रीच हिम, क्या वो कभी उसके पास पहुंचा। द नरेटर रोट डाउन, वर्णनकर्ता ने लिखा, ए लिटिल माने एक छोटा सा नोट पत्र, सेइंग कहते हुए, दैट द पोटेंशियल टर्नर, संभावित टर्नर का चित्र, विच ही बॉट जो उसने खरीदा था, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू बी ऑथेंटिक ड्राइंग माने असली चित्र। हेंस इसलिए, ही अर्न उसने कमाया, ए गुड प्रॉफिट एक अच्छा लाभ, सो इसलिए, ही वॉज सेंडिंग में भेज रहा था हिम उसे, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स आधा लाभ, बट लेकिन हैविंग नो स्टाम्प डाक टिकट नहीं होने के कारण, ही डिड नॉट सेंड इट, वह उसको नहीं भेजा था। आफ्टर ए लॉट ऑफ कंसिडरेशन, बहुत सारा विचार करने के बाद, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया था, टू सेंड भेजने का, हिम उसे, ओनली केवल 1 पाउंड 1 पाउंड, बट लेकिन ही कुड नॉट सेंड वह नहीं भेज सका, द लेटर पत्र, एंड 1 पाउंड और 1 पाउंड आल्सो भी, बिकॉज ही वेंट टू द क्लब, वह क्लब गया, एंड प्लेड और खेला था ब्रिज का खेल, ही फॉरगॉट वह भूल गया, टू सेंड भेजना, द लेटर पत्र को, एंड द मनी धन को, सो इसलिए, वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट की द लेटर पत्र, नेवर माने कभी नहीं, रीच्ड पहुंचा, देयर माने वहां। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन यहां हम आगे ले चल रहे हैं और इस पाठ को, चैप्टर को समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं। देयर इज नो फ्यूरी, क्वेश्चन है, देयर इज नो फ्यूरी, कोई क्रोध नहीं है, लाइक ए वुमन, लाइक ए वुमन, स्कॉन, like a woman scorn. Who is the woman referred? Who is the woman referred? कौन औरत है जिसका जिक्र किया गया है? To hear, एंड वाई और क्यों, डज द नरेटर फियर, वर्णनकर्ता क्यों डरता है, हर फ्यूरी, उसके क्रोध से। चलिए, here the woman referred to, here the woman referred to is the goddess of business, व्यापार की देवी है। The narrator
फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्णनकर्ता ने पहली बार गॉट ए बिग प्रॉफिट, बड़ा लाभ प्राप्त किया था, बाय सेलिंग द ड्राइंग, चित्र को बेचते हुए, इफ ही spoils a part of the money by sending it to the dealer, then it would be the insult of the goddess of business. She will be furious. She will be furious. वह क्या हो जाएगी? क्रोधित हो जाएगी. And enjoying her, उसको नाराज करना, would mean the end of the narrator's business. वर्णनकर्ता के व्यापार को नाराज करने के समान होगा, व्यापार को समाप्त करने के समान होगा. According to the narrator, according to the narrator, वर्णनकर्ता के अनुसार city magnates are successful because, क्योंकि they never enjoy the goddess of बिजनेस. व्यापार की देवी का वो कभी भी अपमान नहीं करते हैं, व्यापार की देवी को वो कभी भी नाराज नहीं करते हैं. He too wants to be a successful person. So he will have to please the goddess of business. ओके, चलिए कॉपी कीजिए इसको, फिर बात करते हैं. ओके बच्चों, चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं. देयर इज नो फ्यूरी, कोई क्रोध नहीं होता है. लाइक ए वुमन, एक महिला के बराबर. इस्कॉन माने तिरस्कृत, किसी तिरस्कृत महिला से अधिक. फ्यूरी माने क्रोध किसी का नहीं होता. किसी महिला को तिरस्कार कर दें, महिला का अपमान कर दें, तो वो एक सबसे बड़ा क्रोध माना जाता है. हु इज़ द वुमन, ये औरत कौन है. रेफर, जिसका जिक्र किया गया है. टू हेयर, यहाँ. एंड वाई, और क्यों. डज द नरेटर फियर हर, वर्णन करता डरता है. हर फ्यूरी, उसके क्रोध से. ये कौन सी महिला है जिसको लेखक कहता है कि उसके क्रोध से डरना चाहिए. और किसी
महिला जो नाराज है उसको तिरस्कृत किया गया है, उससे डरना चाहिए। हेयर द वुमन रेफर टू, यहां जिस महिला का जिक्र किया गया है, इज द गॉडेस ऑफ बिजनेस। कौन है वो? व्यापार की देवी है। द नरेटर, व्यापार की देवी मतलब व्यापार करने की धन की देवी है। द नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार नरेटर ने गॉट प्राप्त किया था ए बिग प्रॉफिट, एक बड़ा लाभ बाय सेलिंग, बेचते हुए द ड्राइंग, किसको? चित्र को। यानी कि पहली बार उसने चित्र बेचा था, 10 शिलिंग 10 शिलिंग में उसने खरीदा था और 50 पाउंड्स में बेच दिया था। सो ही गॉट द प्रॉफिट, ए बिग प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। अब यदि उसमें से वो आधा धन या कुछ भी धन उस व्यापारी को, उस विक्रेता को जिससे वो चित्र खरीद करके लाया था, उसको यदि देता है, तो निश्चित रूप से ये उस व्यापार की देवी का क्या होगा? अपमान होगा, क्योंकि वो उस धन को बिगाड़ेगा। उस व्यापार की देवी ने, वो सोच रहा है, ऐसा विचार कर रहा है कि वो भावुक हो रहा है और भावुक होकर के उस व्यापार की देवी का अपमान कर रहा है। उसने तो उसको धन दिया है और उस धन को यूं ही बर्बाद कर रहा है। इफ, यदि ही स्पॉइल्स, वह बिगाड़ता है, ए पार्ट मन, एक भाग, ऑफ द मनी, धन का, बाय सेंडिंग, भेजते हुए, इट इस धन को, टू द डीलर, विक्रेता को, देन तो इट वुड बी, ये होगा, द इंसल्ट माने अपमान, ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस। किसका अपमान होगा? व्यापार की देवी का अपमान होगा। कैसे? यदि वो उस धन को विक्रेता के लिए भेजता है। सी विल बी फ्यूरियस, सी विल बी, वह हो जाएगी, फ्यूरियस माने क्रोधित, एंड एन्जॉइंग, और एन्जॉइंग माने नाराज करना, हर उस देवी को, वुड मीन मतलब होगा, द एंड माने अंत, ऑफ द नरेटर, वर्णनकर्ता के, बिजनेस माने व्यापार का। यदि वो व्यापार की देवी का अपमान कर देगा तो निश्चित रूप से वर्णनकर्ता जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, यानी कि अपने जो आर्ट, जो अपनी कलाकृतियाँ उनको खरीदता है और उनको वो बेचता है, और यदि वो इसी प्रकार से उस धन को, जो प्रॉफिट उसको मिला है, उसको यदि बर्बाद करता रहेगा, तो वो धन की देवी उसको फिर पैसा नहीं देगी, उसका व्यापार अच्छे से नहीं चलेगा, उसका व्यापार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ऐसा वो सोच रहा है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वर्णनकर्ता के अनुसार, सिटी मैग्नेट्स, शहर के व्यापारी, आर होते हैं, सक्सेसफुल माने सफल, बिकॉज, क्योंकि, दे नेवर एन्जॉय, वे कभी नहीं, एन्जॉय माने नाराज करते हैं, द गॉडेस ऑफ बिजनेस, किसको? व्यापार की देवी को। क्योंकि व्यापार की देवी जिसको वो कभी नाराज नहीं करते हैं, शहर के व्यापारी वो सफल होते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। क्यों नाराज नहीं करते हैं? क्योंकि वो केवल अपने व्यापार पर ध्यान देते हैं। वो कभी भी प्रेम, कभी भी दया, कभी भी दान की भावना, ऐसा कोई अपने व्यापार नहीं रखते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें व्यापार अच्छे से करना है। ओके, चलते हैं आगे। गॉडेस ऑफ बिजनेस, ही टू वांट्स, वह, यानी कि वर्णन करता, टू माने भी, वांट्स चाहता है, टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, टू बी माने बनना, ए सक्सेसफुल माने एक सफल, पर्सन माने व्यक्ति। सो इसलिए ही विल हैव टू प्लीज, उसे विल हैव टू प्लीज माने प्रसन्न करना पड़ेगा, द गॉडेस ऑफ बिजनेस, किसको? व्यापार की देवी को। यदि उसे भी इसी प्रकार का एक सफल व्यक्ति बनना है, एक सफल व्यापारी बनना है, सिटी मैग्नेट्स बनना है, तो उसे उस व्यापार की देवी को प्रसन्न करना ही होगा। यानी कि प्रसन्न चाहे ना करे, लेकिन कम से कम उस पैसे को बिगाड़ करके अपमान तो ना करे, ये उसमें दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है और आपकी ये क्लास भी समाप्त हो गई है। अगले क्लास में, यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला चैप्टर है, उस चैप्टर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर होगा शायद आपका अगला, चौथा नंबर का चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। अनीश जंग लेखिका का है, बहुत शानदार आपका पाठ है, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए। ओके।
प्रिय विद्यार्थियों, मेहनत कीजिए। कोई भी सेंटेंस में परेशानी होती है, हालांकि कुछ बच्चों ने कहा थोड़ा सा आप जल्दी न करें, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इसी तरीके से हम बिल्कुल बहुत ही स्लो चलते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका कोर्स बहुत लंबा है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत जल्दी हो चुका है। आपके बुक्स हैं, इनमें टाइम लगता है समझाने में, फिर पढ़ाने में, फिर क्वेश्चन आंसर लिखाने में, और क्वेश्चन आंसर्स को फिर समझाने में। कम से कम 4 बार आपका चैप्टर निकल रहा है। नंबर 1 निकल रहा है, शुरुआत जब पाठ को पढ़ाता हूं तो पाठ का थीम समझाता हूं। नंबर 2 पाठ पढ़ाता हूं। नंबर 3 क्वेश्चन आंसर लिखाता हूं तब, और नंबर 4 क्वेश्चन आंसर का हिंदी ट्रांसलेशन कराता हूं, समझाता हूं तब। 4 बार आपका निकल रहा है, तो टाइम तो इसमें थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए प्लीज़। आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, मेहनत कीजिए। सभी अध्यापक आपके लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं, बेहद प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास केवल तभी सफल माना जाएगा जब आप प्रयास करोगे। यदि आप प्रयास नहीं करते हो तो हमारे प्रयास का कोई मूल्य नहीं है, ये प्रयास निरर्थक ही जाएगा। लेकिन मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप इस प्रयास को निरर्थक नहीं होने दोगे। आप बहुत अच्छे इन क्लासेज को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ अधिक बात न करते हुए प्यारे बच्चों, मैं बात भी नहीं करता हूँ आपसे बिल्कुल भी। लगता है, मुझे महसूस होता है कि मैं बच्चों से कुछ मोटिवेशन दूं, कुछ एनकरेजमेंट करूं, बच्चों को कुछ प्रोत्साहित करूं, मार्गदर्शन करूं, लेकिन इतना समय ऑनलाइन क्लासेज में यहाँ नहीं होता है कि मैं आपको मार्गदर्शन की ओर ले जाऊं। लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों के साथ ही आपको मोटिवेट करता रहता हूं, और उन थोड़े से शब्दों में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं सभी, और अच्छा आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हो। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।